स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। तो मैं आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास लाया हूँ। हम एक इंग्लिश की क्लास लाए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इंग्लिश में जो पढ़नी है हमें, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो या इंग्लिश में जितने भी एग्ज़ाम्स में आती हैं उसके अनुसार। तो कंटेंट हम देखते हैं। तो पहले मैं आपके लिए लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको लिंक करना बताऊंगा कि वर्ड्स को कैसे लिंक कर सकते हैं हम। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। कॉर्नोस्टॉप्शिया ऑफ वर्ड्स भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए क्लास आगे शुरू करते हैं। तो मैं पहला वर्ड जो है वो है प्लेटोनिक। प्लेटोनिक का मतलब होता है आध्यात्मिक रिलेशनशिप दैट इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड नॉट फिजिकल। यानी कि जो एक ऐसा रिलेशनशिप जो आत्मा से जुड़ा है, ना कि हमारे फिजिकल से। तो इसका लिंक क्या है, प्लेट उनकी एलएस प्लेट उनकी है। एलएस क्या है, लिंक ऑफ वर्ड। क्या किस चीज़ से हम इसे लिंक करके याद कर सकते हैं, किससे हमें सरलता मिलेगी। प्लेट उनकी है जो आध्यात्मिक बातें करते हैं। तो ऐसी है प्लेंटिव। प्लेंटिव का क्या मतलब होता है, शोकपूर्ण, साउंडिंग ऑफ सैड ऑफ मोरनफुल। यानी कि प्लेन टीवी, एयरप्लेन में टीवी नहीं होने के कारण भालू का बेटा दुखी यानी कि शोकपूर्ण हो गया। यानी कि वो प्लेंटिव का मतलब क्या होता है, शोकपूर्ण, दुख। अब आता है लूलेबी। लूलेबी का मतलब होता है लोरी। आप सबकी मम्मी ने आपको लोरी सुनाई होगी बचपन में, तो वो होता है लूलेबी। इसे यानी कि लालू का बेबी हम एक लिंक कर सकते हैं इसे एक तरह से। फिर आता है लिंक ऑफ बर्ड। लालू अपनी बेबी को लोरी सुनाकर सुलाते हैं। तो हो गया अपना लालू अपनी बेबी को लोरी सुनाते हैं। तो जो लोरी है ना, उसका मतलब है लालू। तो लालू बेबी, लैल्यू बे, इसको हम बोलेंगे। हमारे एग्ज़ाम में कभी भी हिंदी लिखी हुई नहीं मिलेगी हमें। एग्ज़ाम में सिर्फ हमें इसे इस लिंक से रिलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में हमें ऐसे मिलेगा, अ सॉफ्ट जेंटली सॉन्ग संग टू मेक अ चाइल्ड गो टू स्लीप। तो सिर्फ इतना हमें एग्ज़ाम में मिलेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है ये हमारा, जो हमारी हिंदी है वो सिर्फ हमें याद करने के लिए हम उसे। अब आता है हमारा वेव। वेव का मतलब क्या होता है, लावारिस बच्चा। ठीक है, अनाथ नहीं कह सकते हम, लावारिस कह सकते हैं। अनाथ को कहते हैं ऑर्फन। अ होमलेस, नेकलेस्ड पर्सन, स्पेशली अ चाइल्ड। इसका लिंक क्या है, वाइफ। तो लिंक ऑफ बर्थ देखते हैं। उनकी वाइफ को रास्ते में एक लावारिस बच्चा मिला। वेफ यानी कि वाइफ को रिलेट कर दिया इससे, किससे, लावारिस बच्चा। वेफ का मतलब होता है लावारिस बच्चा। तो अगला शब्द क्या है हमारा, सर रियल। सर रियल का मतलब क्या होता है, अवास्तविक, यानी कि जो सत्य नहीं है। रिजेंबलिंग अ ड्रीम। तो सर रियल, सूरियल का हमने इसे ऐसे जोड़ा, सर ने हमें उस कहानी के बारे में बताया जो अवास्तविक है। ज़रूरी नहीं है आप इसी तरह से याद करें जैसे मैं बता रहा हूँ, आप अपना लिंक भी इससे जोड़ सकते हैं। हमारा वर्ड है अब ब्रोंको, यानी कि जंगली घोड़ा। अ वाइल्ड हॉर्स, यानी कि अब इसे लिंक क्या है, ब्रेन का, ब्रेन को यानी कि ब्रेन का। इसे इस तरह से हमने बना लिया। अब इसे लिंक ऑफ बर्ड क्या है, उन्होंने ब्रेन का इस्तेमाल कर जंगली घोड़े को काबू में कर लिया। ठीक है, ऐसे हम इसे बता सकते हैं। अब आता है इनकॉरिजिबल। इनकरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके, यानी कि जिसमें कोई करेक्शन ना किया जा सके। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि इनकरेज, इनके करेज, इनके पास ज़्यादा करेज नहीं है इसलिए इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। यानी कि उन्हें हम सुधार नहीं सकते, वो होते हैं इनकॉरिजिबल। अब आता है हमारा सीर। सीर यानी कि भविष्य को बताने वाला, भविष्य वक्ता। ठीक है, अ पर्सन हु सेज ही कैन सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। यानी कि अब इसका क्या है, लिंक क्या है इसका, सिर। उसका सिर यानी कि दिमाग यानी कि मस्तिष्क बहुत तेज है क्योंकि वह भविष्य बता सकता है। मतलब इसके कहने का ये अर्थ है कि हम किसी के ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें हमारा भविष्य बता सकता है। नेक्स्ट वर्ड है
पंचर, पंचर यानी कि बाजी लगाने वाला, यानी कि जान की बाजी लगा दी या कोई वैसी बाजी लगा रहा है। लिंक करेंगे हम इसे पेंटर, एक पेंटर वर्ड है। गैम्बल्स, गैम्बल्स का मतलब बेसिकली जुआ होता है, जुआ। बैट्स का मतलब भी जुआ होता है, ठीक है। पर्सन व्यक्ति हो गया आपका, तो ये क्या होता है हमारा, गैम्बल का मतलब क्या होता है, जुआ। गैम्बल मतलब जुआ। अब क्या है हमारा आता है, वह पेंटर पेंटिंग करने के लिए करने के साथ साथ बाजी भी लगाता है। अब हमें इसे ऐसे भी कह सकते हैं, वह पेंटर पेंटिंग करते समय अपनी जान की बाजी भी लगाता है। क्यों लटकता है वो, भाई उसकी जान की बाजी लगा रहा है ना एक पेंटर जब पेंट कर रहा है तो। अब बोलते हैं बैलिस्टिक, बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है, प्री शेप की, प्री शेप की। द ट्राजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फ्लाइट। अब इसे लिंक किस चीज़ से करेंगे, बाली लिपस्टिक। अब देखो लिंक कितना अच्छा है, बाली उम्र में जिसने लिपस्टिक लगाना सीख लिया है, समझो कि उसे प्रेक्षेपिकी का भी ज्ञान हो गया, उसे प्रेक्षेपिकी का भी ज्ञान हो गया। बैलिस्टिक मतलब प्रेक्षेपिकी। अतः सरमन यानी कि धर्मोपदेश, सरमन यानी कि धर्मोपदेश। अ स्पीच डिलीवर्ड बाय ए प्रोफेट ऑफ और सेंट फ्रॉम अ पल्पिट। अब देखो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर। पैगंबर का मतलब कोई भी एक ऐसा समन, समन का मतलब वही होता है कि कोई उपदेश लेके आ रहा है। तो इसे स्पीच कैसे करेंगे, श्रवण, श्रवण कुमार को इतिहास में कौन नहीं जानता। श्रवण ने जिस तरह अपने माता पिता की सेवा की, वह किसी धर्म उपदेश से कम नहीं है। धर्म उपदेश का मतलब सीधा सा यहाँ पे है। अब आता है कॉनोसियर, कॉनोसियर यानी कि विशेषज्ञ, विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई एक्सपर्ट। अ पर्सन हु एप्रिशिएट्स आर्ट और म्यूजिक, यानी कि जो कला की और गायन की सराहना करता है वह कहलाता है कॉनोसियर। यानी कि कौन से सर, लिंक क्या है इसका, कौन से सर हैं जो हमें एक विशेषज्ञ की तरह पढ़ाते हैं। यानी कि किसी सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट टीचर तो रहे होंगे ना आपके, जैसे मैथ के बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं। तो अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट शब्द, बेबिल, यानी कि उसे कहते हैं बिल्टी, यानी कि यात्रियों की सूची। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, यानी कि यात्री और उनके सामान की एक सूची। पैसेंजर्स होता है यात्री, और लगेज होता है जो अपने साथ वो कैरी करते हैं, इसे हमें उनके बिलोंगिंग्स भी बोल सकते हैं। अब आता है बेबिल, बेबिल लेकर जो घूम रहे हैं उनके पास यात्रियों की सूची भी है। बेबिल लेकर जो घूम रहे हैं मतलब किसी व्यक्ति को यहाँ पर रेफर करना है, रेफर का मतलब होता है इशारा कर रहे हैं किसी की तरफ। यात्रियों की सूची, बेबिल यानी कि यात्रियों की सूची। अब आता है हैंकमैन, हैंकमैन का मतलब क्या होता है, अनुयायी यानी कि वफादार। अ फेथफुल फॉलोअर और पॉलिटिकल सपोर्टर। इसे लिंक कैसे करेंगे, हैन यानी कि मुर्गी, मैन, मुर्गी खाने वाले लोग वफादार होते हैं। अब जैसे कुत्ता है वो वफादार है, उसे हम मुर्गी खिला रहे हैं तो वो हमारी तरफ वफादार रहेगा। अब अगला शब्द आता है हमारा एमनेशिया, एमनेशिया यानी कि स्मृति लोप या भूल, ठीक है। अब मेडिकल कंडीशन दैट मेक्स यू अनेबल टू रिमेंबर थिंग्स, यानी कि उसमें हम चीज़ों को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं उसमें हम चीज़ों को, इसे बोलते हैं एमनेशिया। इसका लिंक क्या है, अमन एशिया। इसका लिंक एग्जाम्पल में हम देखते हैं किस तरह से, अमन एशिया में लाने के चक्कर में उसका स्मृति लोप हो गया। स्मृति यानी कि याददाश्त, याददाश्त वह अपनी भूल चुका है। अब आता है अगला शब्द क्या है, गैलोप, गैलोप यानी कि घोड़े की चाल। अ फास्ट गेट ऑफ अ हॉर्स, यानी कि घोड़े की तीव्र चाल। गला आप, घोड़े का गला आपने जैसे ही पकड़ा वह तेज दौड़ने लगा, यानी कि गैलोप यानी कि घोड़े की चाल। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, कभी भी एग्ज़ाम में हिंदी नहीं आती है तो आप हिंदी याद करने की कम से कम कोशिश करें। गैलोप के साथ जो वर्ड दिया गया, अ फास्ट गेट ऑफ अ हॉर्स,
ऐसे आएगा, या आपसे पूछ लेगा गैलोप क्या होता है, उसमें आपको ऑप्शन में दे देगा अ फास्ट गेट ऑफ अ हॉर्स, या फिर ऐसे आपको देगा कि अ फास्ट गेट ऑफ अ हॉर्स क्या है, तो उसका आपको लगाना है गैलोप। ठीक है, अब आता है स्क्रिम्प। स्क्रिम्प यानी कि कंजूसी। अब देखो, टू स्पेंड वेरी लिटिल मनी ऑन द थिंग्स दैट यू नीडेड टू लाइव, यानी कि ज़रूरत की चीज़ों पर बहुत कम खर्च करना, वो क्या होता है, कंजूसी। जैसे आइसक्रीम, स्क्रीम को इन्होंने आइसक्रीम के साथ लिंक किया है। ठीक है, आइसक्रीम वाला कोने में आइसक्रीम भरने की कंजूसी करता है। देखा होगा कभी कभी कोन ऊपर से खाली दे देता है वो, तो क्या हो गया, स्क्रीम। अब बहुत से लोग आइसक्रीम को स्क्रीम के भी कह देते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं प्रोनाउंसिएट, तो आपको वहाँ से रिलेट कर लेना है। ये स्क्रीम का मतलब क्या होता है, कंजूसी। ठीक है, अब आते हैं नमिसमैटिस। नमिसमैटिस का मतलब क्या होता है, मुद्रा शास्त्री। मुद्रा क्या होता है, किसी भी चीज़ की करेंसी। शास्त्री का क्या मतलब होता है, जिसने उसका अध्ययन किया हुआ है। ठीक है भाई, देखो, अ मैन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स। ठीक है, वो क्या होता है, नमिसमैटिस्ट। हम इसकी आगे प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको दिखाएंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से भी आ जाते हैं, कभी कभी सीधा ऐसे भी डिट्टो पूछ लेता है। एसएससी ने पूछे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। आता है नुमाइश। नुमिस्मेटिक्स को नुमाइश लगा सकते हैं हम, लिंक कर लिया हमने, क्यों पहले वर्ड से ज़्यादातर हम उसको हिंदी में उसको कन्वर्ट करके हम इजीली समझ जाते हैं, इसलिए मैंने हिंदी यहाँ पर चूज़ किया है। ये अच्छी बुक है, मैंने इसको चूज़ इसीलिए नहीं किया है। नुमाइश में इस बार कलाकारी करने बहुत मुद्रा शास्त्री आ रहे हैं, यानी कि वो अपनी मुद्रा की कला दिखाने उस नुमाइश में आ रहे हैं। अब अगला वर्ड क्या आता है, कैनिबल। कैनिबल क्या होता है, नरभक्षी, यानी कि इंसान का मांस खाने वाला, नरभक्षी, आदमखोर। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश क्या होता है, कैनिबल, कान के बाल। ऐसे हम इसको रिलेट कर लिया, लिंक वर्ड है ये हमारा। कान के बाल जो भी लेटे हुए हैं वह सभी नरभक्षी हैं। कान के बल यानी कि हमने उस तरफ करवट ली हुई है, तो उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कुछ लोगों की, ये नरभक्षी यानी कि इंसान का मांस खाने वाले व्यक्ति हैं। अब आता है हमारा सॉरी साइड। सॉरी साइड क्या होता है, बहन की हत्या, द किलिंग ऑफ वन सिस्टर। हमने अपनी या किसी की बहन की हत्या की, तो वो सॉरी साइड आता है। वैसे हत्या के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है मर्डर, लेकिन यहाँ पे सॉरी साइड स्पेशली किसको रेफ़र कर रहा है, वो रेफ़र कर रहा है बहन की हत्या को, बहन की हत्या। अब लिंक कैसे करेंगे, सारी 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 कहते कहते उसने अपनी बहन की हत्या कर दी। मान लो तुम्हारी बहन से तुम्हारा झगड़ा हो गया, अब तुम उसको बार बार सॉरी बोल रहे हो, तो वो कह रही है आई एम सॉरी साइड हट, आई एम सॉरी साइड हट, तो सॉरी साइड हो गई, वो बहन की हत्या कर दी तुमने गुस्से में आके। नहीं मान रही तो ले चल, फैसला कर दिया उसका। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, पिल फेरेज। पिल फेरेज यानी कि लघुचारी, यानी कि उठाईगिरी। समझ रहे हो, लघु चोरी या उठाईगिरी। द वैल्यू एक्ट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू और इन स्मॉल क्वांटिटीज, यानी कि उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की। यानी कि मान लो तुम्हारे दोस्त का पेन गिर गया, तुमने वो उठा के रख लिया, तो वो पिलफेरेज है, यानी कि छोटी सी चोरी हो गई एक। यानी कि तुम मतलब 100 दाने पड़े हैं कहीं किसी चीज़ के और तुम 4 उठा लो उसमें से, तो वो पिलफेरेज हो गया, पिलफेरेज। पोल फिर आज, यानी कि पिलफेरेज को पोल फिज आर मेरी खोली लघु चोरी करने की, यानी कि पोल खोल दी उसकी कि तुमने चोरी की है। अब क्या आता है, कैवेलरी यानी कि घुड़वार फौज। सोल्जर्स हु फाइट ऑन द हॉर्स ऑफ बैक, यानी कि घुड़सवार और घुड़वार फौज में बहुत अंतर है। ठीक है, घुड़सवार को क्या बोलते हैं, जोकी। अब लिंक करेंगे यहाँ पे केबल, यानी कि कैलिबरी। केबल मैंने बोला पहले वर्ड से ज़्यादा लिंक करके हिंदी में डाल देते हैं। केबल, केवल लड़ने वाले लोग घुड़सवार फौज में भर्ती किए जाएंगे, यानी कि जो उसके योग्य हैं, जो लड़ सकते हैं, उन लोगों को घुड़सवार फौज में हम शामिल करेंगे। आता है एलोप, यानी कि फरार हो जाना। एलोप यानी कि फरार हो जाना, यानी कि कोई अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया, तो वो क्या है, एलोप।
ये लोग जो लुप्त हो गए हैं वो सभी अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गए। प्रेमिका के साथ फरार भी बोल सकते हैं, यानी कि अब मान लो चोरी की है तो भी फरार हो जाते हैं, वो एक फरार हो जाना, किसी की हत्या करके फरार हो गए। ठीक है, अब आता है ट्रियम्विरेट। ट्रियम्विरेट का मतलब क्या होता है? 3 शक्तिशाली लोगों का समूह। 3 शक्तिशाली लोगों का समूह, अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल्स। अब जैसे कि तुम विराट, यानी कि टम्बरेट को इन्होंने तुम विराट। अब जैसे कि आरसीबी खेलती है, उसके पास 3 शक्तिशाली प्लेयर हैं, जिसमें फाफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल ओपनिंग के तौर में आते हैं, तीनों लोग ये। तो ये तुम इतने विराट हो कि 3 लोगों के समूह को टक्कर दे सकते हो, यानी कि वो 3 लोग पूरी टीम को टक्कर देते हैं कभी, वो हम इस तरह से इसको रख सकते हैं। तो थैंक यू। तो मैं ये कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, मैं आगे भी कोशिश करूँगा, अभी मेरे पास मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह से स्टार्ट किया जाए। तो आगे हम क्वेश्चन लाएंगे, इसकी प्रैक्टिस लाएंगे। तो इस चैनल के साथ आप जुड़ें, मैं आपको आगे यूपीएससी कंपलसरी की भी मैं आपको बातें बताऊंगा किस तरह से वो करनी है, उसकी प्रीशियस राइटिंग हम करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर जो भी आए हैं, या फिर जितने एसएससी में क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हम बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। या यूपीएससी में ये 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन 5 मार्क्स में आता है, तो ग्रामर का क्या रोल है यूपीएससी कंपलसरी में, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब करें, और आगे कमेंट में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो बताएं, या अपनी तरफ से कोई वर्ड पूछना चाह रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डालें, उसको हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा।